बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद बिहार की राजनीति अब एक नए मोड़ पर है। इसे नया मोड़ इसलिए भी कहें क्योंकि 20 साल में यह पहली बार हुआ कि बिहार में गृह मंत्रालय बदल दिया गया और सम्राट चौधरी बीजेपी के कोटे से बिहार के नए गृह मंत्री बने। हालांकि सामान्य प्रशासनिक विभाग अभी भी नीतीश कुमार के पास है, यानी कि सम्राट चौधरी किसी भी अधिकारी की पदोन्नति या ट्रांसफर ऑर्डर जारी नहीं कर सकते। लेकिन ये जो बदलाव हुआ है और जो गृह मंत्री बने हैं सम्राट चौधरी, तो क्या सिर्फ इनका पोर्टफोलियो बदला है या फिर इन्हें मिलने वाली सुविधाएं और सैलरी भी बदल गई है? आपके जहन में भी ये सवाल उठता होगा कि आखिर गृह मंत्री बनने के बाद सम्राट चौधरी की सैलरी कितनी हो गई है, उन्हें अब कितना भत्ता मिलेगा और वो किन सुविधाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं। सम्राट चौधरी के जिम्मे बिहार की कानून व्यवस्था है, यानी कि पूरी बिहार की कानून व्यवस्था की कमान सम्राट चौधरी संभाल रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री सचिवालय की वर्तमान सैलरी संरचना के अनुसार किसी भी मंत्री को हर महीने 65,000 रुपये का मूल वेतन मिलता है। इसके साथ 70,000 रुपये का क्षेत्रीय भत्ता अलग से, यानी दोनों मिलाकर 1,35,000 रुपये की तय मासिक राशि होती है। इसके अलावा 3,500 रुपये का दैनिक भत्ता भी रोजाना मिलता है। मंत्री के रूप में मिलने वाला गेस्ट अलाउंस भी तय है। राज्य मंत्रियों के लिए 29,500 रुपये और उप मुख्यमंत्रियों के लिए 29,000 रुपये तय किए गए हैं। आपको बता दें कि इन बढ़ी हुई सैलरी जो है वो अप्रैल 2025 में बिहार में तय की गई थी, जब कैबिनेट ने इसे पास किया था कि मंत्रियों की सैलरी अब बढ़ाई जाए। इसमें सरकार ने मंत्रियों का वेतन 30% तक बढ़ा दिया था। वहीं आपको बता दें कि बिहार में एक एमएलए, यानी कि अगर आप विधायक हैं और मंत्री नहीं हैं तो आपको मासिक सैलरी लगभग 1.5 लाख रुपए होती है। लेकिन जैसे ही कोई विधायक मंत्री बनता है तो उसके भत्ते और अलाउंस ऐड हो जाते हैं और यह बढ़कर लगभग 2.5 लाख रुपए तक पहुंच जाता है। इतना ही नहीं, मंत्री के पद पर रहते हुए उन्हें यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज या विशेष ट्रेन का उपयोग करने की सुविधा भी मिलती है, जिसका खर्च अलग से ट्रैवल भत्ते के रूप में दिया जाता है। यह सुविधा समान विधायकों को नहीं मिलता है। इसका मतलब साफ है कि सम्राट चौधरी जो गृह मंत्री बनाए गए हैं उनको मिलने वाली सुविधाएं, सैलरी और सबसे बड़ी बात है कि चूंकि वो गृह मंत्री बने हैं तो बिहार में उन्हें आप नंबर 2 मानिए और उप मुख्यमंत्री भी हैं बिहार के, तो इस नाते उनका कद काफी बड़ा हो गया। पहले ही दिन जैसे ही उन्होंने कार्यभार संभाला गृह मंत्री का, उसके साथ ही उन्होंने यह मैसेज साफ साफ दे दिया है कि बिहार में अब माफियाओं की खैर नहीं होगी। की स्थापना की है और लगातार सुशासन को बढ़ाने का काम किया है। उस कार्य को और आगे बढ़ाने के लिए कई चीजों का निर्देश हम लोगों ने दिया है, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर को और बेहतरीन करने की व्यवस्था करनी हो, जो अपराधी हैं चाहे वो किसी भी स्तर के माफिया हो, जमीन माफिया हो, बालू माफिया हो या शराब माफिया, इसको चिन्हित करने का काम किया जाएगा, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यानी कि सम्राट चौधरी को जो राजनीतिक जिम्मेदारी मिली है वो राजनीतिक जिम्मेदारी काफी बड़ी है। 20 साल बाद चूंकि बिहार में बीजेपी के कोटे में गृह मंत्रालय गया है तो सबकी नजर अब बिहार की कानून व्यवस्था पर भी होगी कि बीजेपी जिस सुशासन बाबू से उन्होंने इस मंत्रालय को लिया है, क्या उसी तरीके से बिहार को आगे बढ़ाते हैं या इसमें बहुत बड़ा बदलाव देखने को हमें मिलेगा। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सिर्फ बिहार।